हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव आइडिया डी एस इन्फो। आज हम बताने जा रहे हूँ कि एक कंप्यूटर बिगिनर को कंप्यूटर के क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम कंप्यूटर कोर्स करने के बाद ही कभी कभी हम जब जॉब मिल जाते हैं, ऐसा कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई ऐसा फर्म में, तो हम क्या क्या फेस करना पड़ता है कोई विदाउट एक्सपीरियंस, तो ये हम बताने जा रहे हूँ। तो आप लोग को कैसे लगेगा हमें पता नहीं, पर हम जो फेस किया है वही हम आप लोग को के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमें कोई भी ऐसे जॉब मिल गया, हमें कोई भी 1 ईयर या 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर कोर्स हम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें कोई विदाउट एक्सपीरियंस हमें ऐसे ही जॉब मिल गया कंप्यूटरिस्ट, तो हमें ऐसे जाकर हमें ऑफिस में कुछ कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है। जैसे कि हमें कुछ सीनियर से हम ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जूनियर हैं, तो हम एक लिमिट बात करना पड़ता है। जैसे कि कुछ पूछना है तो कुछ सीखना है, तो हमें खुद ही बहुत ऐसा मैनेजरियल नॉलेज होना चाहिए और खुद ही हमें हैंडल करना पड़ता है। तो ये हम बताने जा रहे हूँ सिंपल तरीके से। जैसे कि हम ऑफिस ज्वाइन करने बाद ही हमें कंप्यूटर दिया जाएगा, और ऐसा कंप्यूटर वर्क करने के लिए हमें कुछ ऐसा बहुत सारा काम हमें बस इंस्ट्रक्ट कर सीनियर को ऐसा बात करने का टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि उन लोग को बहुत सारा काम होता है। इसलिए तो ऑफिस में फ्रेशर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर को इम्पोर्टेंस देता है। तो हमें खुद का भी थोड़ा मैनेजरियल स्किल व ऐसा टेक्निकल स्किल के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, तो जॉब ज्वाइन करने के पहले। और जैसे कि मैनेजरियल स्किल भी होना चाहिए, जैसे कि हम खुद की पहला हम कैसे फेस करें और कैसे हैंडल करें, तो हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज ऐसा हम पहले से ही कैरी करना चाहिए। जैसे कि जाके हम बस जॉब को हैंडल कर पाते हैं, और बस काम पूरा स्पीड से नहीं होने से भी तो ठीक टाइम से हम काम हमारा सबमिट कर पाते हैं। तो ऐसा है कि हम कंप्यूटर दिया जाएगा जब ज्वाइन करने के बाद ही, तो कंप्यूटर का हमें थोड़ा पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हम सीखते हैं, पर हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने से हमें बहुत ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे कहाँ क्या है, कहाँ CPU है, कहाँ UPS है, कैसा ये है, पेज कैसे सेटअप करना है, ऐसे ऐसा बहुत सारा हमें पता है, पर हमें थियोरेटिकली पता है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने से हमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और स्पीच से तो हमें आता ही नहीं है, ऐसा होता है एक्सपीरियंस नहीं होने से। तो हमें बूटिंग करना पड़ता है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर के इलेक्ट्रिकली जो कहाँ कनेक्टेड है, तो हमें ऑन करना है, उसको ही बूटिंग बोलता है। उसके बाद हमें UPS ऑन करना पड़ता है, जो UPS को बोलता है। उसके बाद आता है UPS ऑन करना, जिसको हम बोलते हैं जो विच अलाउंस कंप्यूटर टू रनिंग। और UPS तो पता है कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो हमें पावर सप्लाई करता है। तो कभी कभी ऑफिस में ऐसा होता है कि UPS लेन की वजह से या कुछ बहुत सारा 2-3 कंप्यूटर के बाद एक UPS ऐसा पर्पल UPS यूज़ कर किया जाता है। तो हमें ध्यान देना है हमारा कंप्यूटर किस UPS से कनेक्टेड है, ऑन करना है। उसके बाद CPU ऑन करना है। CPU तो हमारा अलग ही होगा, हर कंप्यूटर के साथ एक CPU होगा। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU तो हम सबको पता है कंप्यूटर का ब्रेन है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कंप्यूटर का। तो CPU तो हम 3 मेन पार्ट से जुड़े होते हैं, जैसे कि मेन मेमोरी, रैम, रोम, हमें सबको पता है। और ऐसा कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीनों से। तो हमें ये 3 करने के बाद हमें कंप्यूटर रिफ्रेश करके हमें प्रोग्राम में चले जाना चाहिए। हमें प्रोग्राम में चले जाने के बाद हमें हमारा खुद का एक फोल्डर
फाइल हमें कहाँ रखूँगी, हमारा डॉक्यूमेंट्स या हमारा हर कामों का ये डाटा हमें कहाँ मौजूद रखना है, इसलिए हमें एक फोल्डर बनाना चाहिए। फोल्डर ऐसा सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, जैसे कि कामों के हिसाब से एमएस का अलग जो डाटाबेस का है, और कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंट का तो अलग अलग हमें फोल्डर होना चाहिए। और फोल्डर का लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ गुम ना हो सकते। तो हमें ऐसा है कि हमें डेस्कटॉप में कभी भी फोल्डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप में फोल्डर होने से हमें भूल जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बात कोई भी आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। और पासवर्ड होने से तो पासवर्ड सभी को एक ही पासवर्ड दिया जाता है, कभी आपका पर्सनल पासवर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसा फोल्डर यूज़ करना चाहिए। फोल्डर हमें बेसिकली कि ऐसा ड्राइव के अंदर ही होना चाहिए, और कभी कभी रिमूवेबल ड्राइव की आपका खुद का भी होना चाहिए, पेन ड्राइव या यहाँ पे। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी कैसा है, फोल्डर हम शेयर्ड फोल्डर में भी रख सकते हैं, जैसे कि आपका लैन होने से आपका एक ही फोल्डर हर लोगों के साथ शेयर किया जाता है, जहाँ आप काम होने के बाद वहाँ पे डाल सकते हैं, पर खुद के लिए भी एक कॉपी रखना चाहिए। तो नेट का भी, इंटरनेट का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शेयर और सर्च की बेसिस हम शेयर कर सकते हैं, तो इंटरनेट का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक खुद का भी फोल्डर होना चाहिए, जहाँ पे आप डेट वाइज आपका डेली वर्क का एक रिपोर्ट या जो रिपोर्ट देना है आपको काम होने के बाद, काम के वर्क डे का एंड के बाद जो आपको रिपोर्ट देना है वह का जो आप डेली काम करते हो, कोई भी एक काम का जो ये है आपको रखना चाहिए, जहाँ पे ये भी होने से आपको पूरा डिसिप्लिन एक मेंटेनिंग होगा। तो जो पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है ये काम ये कहाँ था, ये क्या है, तो आप खुद एकदम इमीडिएटली आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डेली वर्क का आपका खुद का एक पर्सनल फोल्डर होना चाहिए, जहाँ पे आप खुद का कामों का डेली अपडेट कर सकते हो। तो ये हो गया। तो हमें यहाँ पे जैसे कि वर्ड में हमें काम करना है, तो वर्ड में हमें जैसे कि हमें वर्ड में गया तो हमें जैसे कि हमें अभी वर्ड में जाना है, वर्ड में गया तो हमें वर्ड में कुछ काम करना है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाकर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर हम जैसे हम सबको बताइए, ऑफिस बटन है, क्विक एक्सेस बटन है, तो ये सेव रीडू अंडू ये है। तो हमें ये तो सबको पता है हमको। तो हमें क्विक एक्सेस में हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सेव एज पर। तो सेव एज के पहले हमें पेज लेआउट पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पेज लेआउट में जैसे कि वो भी है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। और दोनों ही वो बहुत ज़रूरी है सेव करना, क्योंकि सेव नहीं करने से हमारा ये कभी भी पीसी थोड़ा टाइम के बाद ही रहेगा, तो उसके बाद तो कारण जाने से व कोई भी प्रॉब्लम होने से उड़ जा सकते हैं। तो हमें सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके सेव जैसे कि हमें पहले सेव ही करेंगे, उसके बाद जैसे कि हमें फोल्डर का एक डॉक्यूमेंट का एक नया डॉक्यूमेंट 1 ऐसे से हम दे दिया। तो हमें एक फोल्डर बनाया था, तो लोकेशन हमें याद होना चाहिए कहाँ पे हमें फोल्डर बनाया। और ये डेली अपडेशन हमें यहाँ पे भी बना एक है, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगा, तो हमें यहाँ पे 2 देना चाहिए। तो हमें हो गया, तो सेव हो गया। ये टाइटल बार बोलता है, जैसे कि ये टाइटल बार में हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया, डेली अपडेटिंग डॉक्यूमेंट 2। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2, तो ये हमारा टाइटल बार है, जहाँ में हम डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा जाएगा। तो हम सबको पता है, जैसे कि इसके बाद हमें होम का तो सबको पता है, जैसे कि ये वगैरह जैसे कि कंप्यूटर काम करने से सबको आ जाएगा। तो हमें पहले इंसर्ट का भी हमें सबको पता है, ये रिबन बोलते हैं, हमको सबको पता है। और ये हेल्प
बॉक्स है जहाँ पे हम कोई भी हेल्प के लिए हमें कुछ पता नहीं तो हम मांग सकते हैं। तो वहाँ पे हमें जिसकी इंसर्ट में हमारा टेबल, पिक्चर, क्लिपबोर्ड, शेप इस वगैरह के काम होगा, हेडर, फुटर, तो टेक्स्ट बॉक्स, बॉर्डर, ऐसा सिंबल सबका वो काम होगा। शर्ट में भी होगा, पर ज़रूरी है कि हमें पेज लेआउट पर जाना चाहिए सेवस करने के बाद, क्योंकि सेवस करने के बाद ओरिएंटेशन का काम आ जाता है। जैसे कि हमें कहाँ पे काम करना है, कि इस तरह का पेज होना चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद हमें साइज पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें पोर्ट्रेट आ गया था ओरिएंटेशन, तो हमें यहाँ पे लैंडस्केप किया था तो पोर्ट्रेट करना चाहिए, तो पोर्ट्रेट आएगा। तो यहाँ पे ही हमें कम करना होगा। तो साइज हमें देखना चाहिए कि साइज में कम करना है। तो लेटर में भी हम नहीं करूँगी, लीगल में भी नहीं, कभी कभी हम लेटर में काम कर सकते हैं, तो काम के हिसाब के होगा। पर तो एक और ज़रूरी बात है कि मेलिंग पर, जैसे कि मेलिंग पर हमें मेल मर्ज का ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेल मर्ज जानने से आपको बहुत कम ईजी होगा। एक बार में भी कोई भी आप लेटर वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह कोई भी आप टाइप करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। एक बार में 50 या 20-30 जो भी है आप प्रिंट दे सकते हो। नहीं तो आप ईमेल भी कर सकते हो, तो आपका मेल मर्ज करने से आपका बहुत कम इजी हो जाएगा। तो ये इस पर आप ध्यान देना चाहिए। तो रिव्यू में भी तो हमें पता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो हमें ट्रेजर, तो ये इसका भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो वर्ड काउंट होना चाहिए, वर्ड काउंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें ये मार्जिन दिया जाता है कि ये कितना वर्ड होगा, कितना वर्ड के अंदर कुछ काम करना है, तो वर्ड काउंट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जो बेसिक है, वो खुद पहले से पता होने से हमें कोई भी काम इजी हो जाएगा ऑफिस में। तो सीनियर आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, नहीं करेगा तो ये बायस होगा, तो हेल्प करेगा ही वो लोग। पर सभी का एक टाइम का ये वैल्यू अलग अलग है। तो इस हिसाब से आपको कुछ भी थोड़ा सा नॉलेज होने से आपको सब काम इजी हो जाएगा। और कोई भी आपको प्रेजेंटेशन देने से या कोई भी सबमिट करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिपोर्ट अच्छा दे पाओगे, तो आपका जो का ग्रोथ भी अच्छा होगा, और आप दिन ब दिन खुद का काम में इम्प्रूवमेंट आ सकते हो। तो अभी हम एक्सेल में जाते हैं। तो ज़्यादातर काम हमें एक्सेल में ही होता है, जैसे कि डाटाबेस क्रिएट करना। एक्सेस में भी होता है डाटाबेस क्रिएट करना, पर एक्सेल में भी बहुत सारा होता है। एक्सेल में ही हमें बहुत काम करना पड़ता है। तो हमें ये, जैसे कि आपको पता ही है टाइटल बार, तो हमें ये सब करने के बाद, सेवस करने के बाद, ये टाइटल बार में हमारा डॉक्यूमेंट का जो भी हम टाइटल देंगे वो आ जाएगा। तो ये रिबन है, हमको सबको पता है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा 1 ईयर किया कोर्स करने के बाद भी हमें पता चला है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने ऐसा स्टूडेंट का तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का ध्यान या पता नहीं होता है, ये क्या होता है उसको ऐसा बोला जाता है। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज या क्लोज का नॉलेज होना चाहिए। तो हम जो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम इंसर्ट का, यहाँ पे भी सेप का, स्मार्ट आर्ट का बहुत काम होगा। तो कॉलम, लाइन, फाइबर, एरिया, ये सब का बहुत काम होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स का कभी कभी होगा, तो वर्ड का भी कभी, पर ये सब का बहुत काम आएगा। तो टेबल का तो हमें इतना ये नहीं है, टेबल तो वहाँ पे भी वर्ड में भी ज़रूरी है। तो पिवट टेबल का हमें काम होगा। तो जैसे कि लुकअप, कोई भी हमें पिवट टेबल से हमारा डाटा जैसे शो करना है कैसे, तो ये आप लोग को जानने के बाद आ जाएगा। तो पेज लेआउट पर भी ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला बहुत ज़रूरी है जानना। फार्मूला नहीं जानने से हमारा काम पीछे रह जाएगा। तो फार्मूला, लॉजिकल या फाइनेंशियल जो भी फार्मूला है, ये फार्मूला पर हमें ध्यान देना चाहिए।
तो व्यू पर हमें तो रूलर सबको पता है, तो रूलर हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रिड लाइन, तो ये ग्रिड लाइन ऑफ करने से ये तो हट जाएगा, तो ग्रिड लाइन ऑन करने से आ जाएगा। तो फार्मूला बार ये तो सबको पता है। तो रिव्यू में हमारा जैसे कि स्पेलिंग, रिसर्चेस और ये का काम होगा। तो प्रोटेक्ट सीट कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक कैसे करते हैं। तो हमें डाटा यहाँ पे होगा, हमें फिल्टर का काम। तो फिल्टर का काम बहुत डाटा, कोई भी डाटा कॉपी करने का, कोई भी प्रिंट करने से उस एमएस के अंदर कोई भी एक स्पेशल कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डाटा हमें ढूंढना है तो हमें फिल्टर करना पड़ेगा। तो सर्च भी ऐसे हो जाता है। तो ग्रुप ऐसा काम के हिसाब से होगा। तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए हमें। तो आज का वीडियो का टॉपिक वही था जो हम आप लोग का साथ शेयर किया, जो एक बिगिनर को काम ज्वाइन करने से पहले होना चाहिए। ऐसा हमें देखा है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी बहुत ऐसा स्टूडेंट आ जाता है कि जॉब करने से पहले क्या क्या फेस करना है। तो कोर्स करने के बाद भी और वो प्रैक्टिस के लिए आता है, जैसे कि करना चाहिए कैसे ये एडवांस एक्सेल का नॉलेज, मेलिंग का जैसे ये नॉलेज के लिए आ जाता है। तो इस पर ही हम देखकर एक वीडियो बनाया और खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे कि हमने फेस किया। तो आप लोग को कैसा लगा पता नहीं, जस्ट अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हर लोगों को हमें पता है वर्किंग आवर में ऑफिस में एक पॉजिटिव वाइब हमारा मन में रन होता है, जैसे कि रैप अप एंड बैक टू योर वर्किंग। वो सबके अंदर ही होना चाहिए एक पॉजिटिव वाइब। वो होने से हमारा काम बहुत जितना भी प्रॉब्लमेटिक काम हो, जैसे कि वर्क में जैसे भी प्रॉब्लम हो हम फेस कर सकते हैं और हम सॉल्व भी कर सकते हैं। बस जस्ट वर्किंग आवर एंड वर्किंग लाइफ में भी हम बात किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।